तो यही है वो रास्ता। इसी रास्ते से जो है प्रेमचंद्र यादव ने बाइक उठाई, ये उनका घर था। और वो मैं आपको बता दूं कि इसी रास्ते से बाइक से चलते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रास्ता गया हुआ है। फिलहाल अभी वहाँ पर बैरिकेटिंग लगी हुई है, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि माहौल शांत था, कोई बैरिकेटिंग नहीं थी। और प्रेमचंद्र यादव जिस रास्ते से अभी मैं जा रही हूँ, सुबह 6 बजे थे और आज धूप है, लेकिन उस वक्त बारिश हो रही थी। और बारिश बताया जाता है कि वो, जैसा इस पक्ष का कहना है, यादव पक्ष का कहना है, उनका यही कहना है कि हमारे जो पापा हैं वो सिर्फ अपना खेत देखने गए थे और दुबे परिवार से कोई बात नहीं करने गए थे। वहीं दुबे परिवार का कहना है कि वो यहाँ हमसे बातचीत करने आए थे। और इसी रास्ते से आप देख सकते हैं, ये वही रास्ता है। अब तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं गांव में एक शोक की लहर है। गांव में लोगों के मन में भी दहशत है। कई परिवार जो है वो काफ़ी भय में है, दुख में है। और इसी रास्ते से मैं आपको ले चलूँगी, इसी रास्ते से उस दिन 2 अक्टूबर को हत्या से प्रेमचंद्र यादव को ये नहीं पता था कि शायद आज के दिन उनकी हत्या हो जाएगी। और वो बाइक से यहाँ से जो है चलते हुए इसी रास्ते से, जिस रास्ते से आज मैं आपके सामने चल रही हूँ, इसी रास्ते से वो दुबे परिवार के पास गए थे। दोनों पक्ष की बातें अलग हैं। इनके यादव परिवार का कहना है कि वो खेत देखने गए थे, कटान को लेकर के देखने गए थे। और दुबे परिवार का कहना है कि वो बातचीत करने आए थे। घर वो है, वहाँ से हम चलते हुए ये रास्ता है, यहाँ पर आए। और अभी इस वक्त क्योंकि यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है वो मौजूद है, लेकिन उस वक्त कोई भी बैरिकेटिंग मौजूद नहीं थी, क्योंकि तब माहौल शांत था। ये एक हंसता खेलता गांव कह सकते हैं कि उस वक्त था, जो फिलहाल अब नहीं है। क्योंकि यही वो गांव है, यही वो टोला है जहाँ 6 लोग एक ज़मीनी विवाद को लेकर के कह सकते हैं कि अपनी जान धो चुके हैं। इसी रास्ते से हम आपको अब ले चलेंगे गलियों से दुबे परिवार के घर, कि किस प्रकार से यहाँ से करीब 1 किलोमीटर का जो है वो रास्ता है, जिस पर बाइक से सवार होकर के प्रेमचंद्र यादव सत्य प्रकाश दुबे के घर के पास पहुंचे थे। इस वक्त यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद है, क्योंकि घटना के बाद से ही सुरक्षा और प्रशासन की शक्ति जो है वो बढ़ गई है। और तमाम आला अधिकारी भी मौके मौके पर यहाँ पर आते रहते हैं। इस वक्त हम वही गली दिखा रहे हैं जिस गली से सुबह के 6:30 बजे प्रेमचंद्र यादव दुबे परिवार के घर गए थे। कहा जाता है बातचीत करने गए थे, वहाँ पर बात विवाद हुई, हत्या हुई। हम चलेंगे इसी रास्ते से अब दुबे परिवार के घर। बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको लेकर के चलूँगी दुबे परिवार के घर। देखिए, ज़मीनी विवाद जिसने 6 लोगों की जान ले ली। छोटे छोटे बच्चे हैं यादव जी के भी, और उधर दुबे परिवार में एक छोटा बेटा है, एक बड़ी बहन और एक देवेश बचा है। ये बच्चे हैं जो शायद उस ज़मीन के कहीं ना कहीं उनको इस बात की खबर भी नहीं थी कि कैसी ज़मीन, क्या ज़मीन, लेकिन आज वो इस जो है भारी दुख को झेल रहे हैं। और उन बच्चों की किसी भी प्रकार से कोई गलती तो नहीं थी, चाहे वो यादव परिवार के हों, चाहे वो दुबे परिवार के हों, क्योंकि उनको किसी बात की कोई जानकारी नहीं थी। आज वो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब हम यहीं से चलेंगे, करीब 1.5 किलोमीटर के बाद जो है वो दुबे परिवार का घर हमें देखने को मिलेगा। करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो है वो दुबे परिवार का जो है वो मकान है, जो घर है, जो झोपड़ी डुग्गी जो भी है जहाँ वो रहते थे। आपको बता दें कि इसी रास्ते से जो है उधर गलियों से जो है वो प्रेमचंद्र यादव आए थे अपनी बाइक से। और जब उनकी हत्या वहाँ कर दी गई थी, उसके बाद जो भीड़ है, बताया जा रहा है कि नवनाथ मिश्रा, जिनको बताया गया था कि जो मुख्य आरोपी हैं, वो इधर सामने से भागते हुए, मैं इधर दिखाना चाहूँगी कि यहाँ सामने से वो राइफल लेकर, क्योंकि वहां पर उनका मकान है, वहां पर दूर यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन इसी रास्ते से भीड़ भड़क्का जो है वो भागते हुए और दुबे परिवार के घर आक्रामक होकर गई थी। प्रेमचंद्र यादव जो है वो अपनी बाइक से लेकर के इस रास्ते से आए थे, और इस रास्ते से उनके जो जिगरी दोस्त थे नवनाथ मिश्रा, बताया जा रहा है कि वो इस रास्ते से जो है भागते हुए आए थे। और इस तरफ
क्योंकि वो अकेले नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो भीड़ थी वो उमड़ चुकी थी। इस रास्ते से प्रेमचंद्र यादव आए थे। यहाँ यादव परिवार का कहना है कि अपना ज़मीन देखने आए थे, अपना खेत देखने आए थे, लेकिन दुबे परिवार का कहना है कि वो यहाँ पर बातचीत करने आए थे। यही वो रास्ता है, आप देख सकते हैं, यही वो रास्ता है जिस दिन जो 2 अक्टूबर को इसी रास्ते पर 6 हत्याओं की करने की जो है वो भीड़ उमड़ करके गई होगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देख लीजिए ये जो मंजर है, यहाँ चलते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ एक अजीब सी कंपन है इस रास्ते में। और जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 हत्याएं हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल जो है वो किस तरीके का है। बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, और यही दुबे परिवार का जो कह सकते हैं एक छोटा सा आशियाना था जिसमें वो अपने बच्चों के साथ में रहते थे। और क्योंकि अभी इतनी बड़ी जो है वो घटना को अंजाम दिया गया, भीड़ यहाँ पर उस दिन किस प्रकार से आई होगी, इसी रास्ते से पहले प्रेमचंद्र यादव आए और उसके बाद इसी रास्ते से जो है वो भीड़ आई थी जिसके द्वारा दुबे परिवार को खत्म किया गया। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, एक परिवार के 6 लोगों की हत्या हुई है, इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद है, और इस जगह पर जाते वक्त भी एक अजीब सी जो है वो असमंजस है, एक अजीब सा जो है वो सनसनी है, एक अजीब सी आप आवाज़ को सुन सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ आप सोच सकते होंगे कि किस प्रकार का ये जो मंजर है वो होगा। ये जो ट्रक मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यही वो ट्रक है, ये वो ट्रक है जो दुबे परिवार का है। मैं बता दूं, ये ट्रक दुबे परिवार ने लोन पर लिया था। आपको बता दें कि ये वही ट्रक है जिसको सत्य प्रकाश दुबे चलाते थे, ये वही ट्रक है। आप इस ट्रक की हालत देख सकते हैं किस प्रकार से ये ट्रक है। इसी ट्रक को मैं आपको बता दूं कि सत्य प्रकाश दुबे जो है वो चलाते थे, और यही उनका छोटा सा जो है वो आशियाना था। यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि क्यों यहाँ पर हमें जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यही वो घर है जहाँ पर उस दिन 6 जिंदगियाँ, एक कोहराम, एक भयावह स्थिति जो बनी होगी वो शायद मैं शब्दों में आपको नहीं बता पाऊंगी। और यहाँ का जो माहौल है एक अलग सी सनसनी है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ किस प्रकार का उस दिन माहौल था, यहाँ पैर रखने की भी जो है वो जगह नहीं थी। और वही है वो घर, वो उधर मैं दिखाना चाहूँगी कि वो है वो घर जहाँ 6 जिंदगियों ने अपनी कह सकते हैं कि एक भयावह स्थिति में अपनी जान गंवाई थी। और आत्मा एक तरीके से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। ज़मीन एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से 6 जानें चली जाए, क्योंकि इंसान क्या लेकर के आया है और क्या लेकर के जाएगा। उस दिन जिस दिन 2 अक्टूबर को आपको मैं बता दूं कि ये हत्या हुई थी, उस दिन यहाँ का जो माहौल था वो अत्यंत ही गंभीर था, भयावह था। लेकिन उस 2 अक्टूबर की हत्या की जो भभक है, उस दिन की जो एक दुख भरी इस मकान से एक दास्तान जो यहाँ पर महसूस की जा रही है, वो शब्दों में मैं आपको बयान नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ जो सन्नाटा है, यहाँ जो सनसनी है, वो बहुत ज़्यादा ही डराने वाली है। मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ पैर जो है वो कांप रहे हैं इस जगह को देखने में। और यही यहाँ जो यादव परिवार है, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि यहीं कहीं जो है पहले हत्या की गई थी और उसके बाद यहाँ उनको कहीं दफनाने की जो है वो कोशिश की गई थी। ये अंदर मकान है, वहाँ पर बच्चों की उनके साइकिलें खड़ी हुई हैं। देखिए बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और वहाँ उनके कपड़े हैं, मैं क्या ही कह सकती हूँ। वहाँ पर अब उनके ऐसे कपड़े टंगे हैं जिनको शायद दुबे परिवार अब कभी पहन नहीं पाएगा। चारों तरफ ये जो है ये पुलिस की बैरिकेटिंग लगी हुई है। यहाँ पुलिस अब 24 घंटे तैनात है, 24 घंटे ड्यूटी पर है, सशक्त निगरानी है, पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो यहाँ पर मौजूद की गई है। ये बैरिकेटिंग से पूरे ये इस जगह को जो है वो कवर कर दिया गया है। उस दिन यहाँ कितनी भीड़ आई होगी, लेकिन आज यहाँ एक इंसान को भी कदम रखने की जो है वो जगह नहीं दी गई है। एक
लड़ाई, एक जमीन का विवाद जिसको कह सकते हैं, उसके बाद 8 साल का वो बच्चा इतना ही बड़ा होगा और इसी आंगन में खेलता होगा। वो आप सोच सकते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं रही होगी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, उसने उस ज़मीन को कभी शायद देखा भी नहीं होगा कि यही वो ज़मीन होगी जिसकी वजह से उसकी पीट कर निर्मम हत्या कर दी जाएगी। आपको बता दें कि नवनाथ मिश्रा पर मुख्य आरोप जो है वो लगे हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उन्हीं पर जो है वो 3 हत्याओं करने का आरोप है। ये वो घर है, ये वो जगह है जिसने हम सब के दिल को, पूरे उत्तर प्रदेश के दिल को दहला कर रख दिया। आप भी जब सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि आखिर ऐसी लालच या ऐसी ज़मीन की विवाद किस प्रकार से, शायद प्रेमचंद्र यादव ने भी ऐसा कभी नहीं सोचा होगा और सत्य प्रकाश दुबे ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ज़मीन के इस विवाद को लेकर के वो 6 लोग अपनी जानें गंवा देंगे। बहुत दुखद है ये और मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं किस प्रकार से यहाँ पर आपको ये सब बताऊँ। ये यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं और इनके लिए भी यहाँ रहना जाहिर है बहुत मुश्किल रहा होगा, पर कहा जाता है कि शिकायत हुई, बहुत प्रक्रियाएं हुई, अब तमाम कार्रवाई जो है वो चल रही हैं पूरे गाँव में। जो गांव है उस गांव में इस हत्या की एक भयावह, मैं कह सकती हूँ, दास्तान है। एक हत्या, एक नहीं 6 हत्या, और एक ऐसे दिन पे वो हत्या हुई 2 अक्टूबर, उसके बाद से लगातार इस जगह को सीज कर दिया गया है। उनकी आत्माएं, सोचिए आप कि उस दिन क्या हुआ होगा, वो सोच कर भी दिल दहल जाता है। ये पूरी गलियाँ, ये पूरे पेड़ चीख पुकारों से जो है वो भर गए होंगे। ये मकान जहाँ कभी हंसने खेलने की, रौनक की आवाज़ें गूंजती होंगी, वहाँ अब 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। उनके चीखने और चिल्लाने की जो आवाज़ें हैं, उनके वाइब्रेशंस यहाँ महसूस किए जा सकते हैं। यहाँ के लोगों से भी बहुत बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन सबके मन में इतना डर है, आज भी लोग उस सदमे से कह सकते हैं कि बाहर नहीं आए हैं। क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त वो दर्द और दुख का कंपन जो है वो साफ तौर पर महसूस हो रहा है। शायद आप भी देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ रहना कितना ज़्यादा अब जो है वो मुश्किल हो गया है। जहाँ एक टाइम पे एक परिवार रहता था, एक आशियाना था, और बहुत ही भयावह स्थिति है। ये भीड़ भड़क्का और जिस तरह से ये हत्याएं हुई, 6 लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोया है। यहाँ की जो एक कह सकते हैं कि जो महसूस हो रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, वो बहुत दुखद है। और मैं आपको बस ये महसूस कराना चाहती हूँ कि ज़मीन, किसी भी प्रकार की लालच 6 जिंदगियों की जिम्मेदार जो है वो बनी है। गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी, क्या आगे कानूनी प्रक्रिया, मैं बोलने में भी अब सकपका रही हूँ, लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं जो भी हैं वो देखी जाएंगी और प्रक्रिया के हिसाब से ही काम होंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल जिन जिंदगियों ने अपनी अब इतनी भयावह तरीके से उनकी आत्मा यहाँ इस धरती से गई है, वो वाकई बहुत दुखद है। और इंसान को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि लालच इसी धरती पर रह जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा। ये विचार करने वाली बात है, विचार कीजिएगा। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन अमरीश के साथ, भारत समाचार।